आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं कि इसको करते ही आपको बेकारी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, कभी भी आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, कभी भी आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यदि आप दिन प्रतिदिन कभी किसी से पैसा मांगते, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, हमेशा आप बेकारी की तरह दूसरों के समक्ष हाथ फैलाते ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति आपके संपूर्ण जीवन में नहीं आएगी। यदि किसी प्रकार का कर्जा भी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो शीघ्र ही आप कर्जा से भी मुक्त हो जाएंगे। आप कोई कारोबार व्यापार करते हैं तो आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, आपके काम धंधे में चार चांद लग जाएंगे। ग्राहकों की लंबी लाइन आपके कारोबार क्षेत्र में लग जाएगी, आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। देखते देखते शीघ्र ही आपके दुकान का जो भी माल है शीघ्र ही सेल होने लगेगा। यदि आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, काफी लंबे समय से आप नौकरी कर रहे हैं परंतु अनेकों प्रयासों के बावजूद भी आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो शीघ्र इस उपाय को करने से आपका प्रमोशन हो जाएगा, शीघ्र ही आपकी नौकरी में उन्नति होने लगेगी। इसके साथ साथ चाहे आपके जीवन में हजारों प्रकार के संकट हो, लाखों प्रकार के संकट हो, आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है तो शीघ्र ही सभी प्रकार के संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटना घटित नहीं होगी, कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या बाधाओं से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि आप दिन रात भगत सियान को तांत्रिक आप चक्कर काट रहे हैं, हजारों प्रकार के आप तंत्र मंत्र ओने टोटके कर लिए हैं, टोटके कर करके आप थक चुके हैं, हार थक करके घर बैठ चुके हैं, इन ओने टोटके पर से भी आपका विश्वास उठ चुका है, तो मात्र केवल एक बार इस महाप्रयोग को आप कर लीजिए, शीघ्र ही आपके सभी प्रकार के संकटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कभी भी आपको बेकारी की जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक आप सुने। इसके साथ साथ जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य करें। तो आइए अब इस महाविधि को हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको जून मास महामंगलवार सर्व सिद्धि योग में आपने इसको करना है। सर्व सिद्धि योग मंगलवार के दिन पड़ रहा है और इसीलिए यह बड़ा मंगलवार है। इस दिन आप इसको कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, कभी भी आपके जीवन में कोई घटना घटित नहीं होगी। तो क्या करना है, सुबह के समय सूर्य उदय के समय पर नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले हुए आप वस्त्र धारण करें और उसके साथ साथ जो भी आपका नित्य कर्म है आप नित्य कर्म को करें। नित्य कर्म को करने के बाद अब हम आपको इन वस्तुओं को बताते हैं, इन वस्तुओं को आपने लेना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको 7 पत्ते पान के लेने हैं, लेकिन साबुत होने चाहिए, उसकी डंडी आपको नहीं तोड़नी है और उसके साथ साथ कहीं से सड़ा गला ना हो, ये आप ध्यान रखें। उसके साथ साथ ही आपको साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग आपको लेनी है, टूटी हुई लौंग आपको नहीं लेनी। और उसके साथ में 7 छोटी हरी इलायची आपको लेनी है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, 7 बूंदी वाले आपको लड्डू लेने हैं। ध्यान रखना है और भी किसी प्रकार का लड्डू आपको नहीं लेना, बेचने के लड्डू आपको नहीं लेने, मात्र केवल आपको बूंदी वाले आपको लड्डू लेने हैं। उसके साथ में 7 आपको जनेऊ लेने हैं और उसके साथ में आपको क्या करना है, 7 गेंदे के आपको पीले पुष्प लेने हैं, लाल वाला पुष्प आपको नहीं लेना है, आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, हनुमान जी को गेंदे का पुष्प बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आपको गुलाब के पुष्प नहीं लेने, गेंदे के पुष्प लेने और पीले पुष्प आपको लेने। अब क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेकर के उसको गूंथना है, गूंथ करके उसका चौमुखा दीपक बनाना है, मूली धागे के द्वारा उसकी जोत बनानी है, रुई के द्वारा, कॉटन के द्वारा उसके अंदर जोत नहीं बनानी। और थोड़ा सा आप चमेली का तेल ले लें, चमेली का तेल आपने उस दीपक के अंदर डाल लेना है। अब इन सभी समुदाय को लेकर के हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना, जो भी आपके नजदीकी मंदिर है और उसमें हनुमान जी की प्रतिमा है, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, हनुमान जी की प्रतिमा की पहले भी महिमा
मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था और आज भी बताता हूँ। हनुमान जी की जो सिंदूरी मूर्ति होती है, जो हनुमान जी की प्रतिमा होती है और उसके ऊपर हम सिंदूर का लेप करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, ऐसी मूर्ति के पास यदि आप जाते हैं, उससे कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति के अंदर साक्षात हनुमान जी विराजमान होते हैं तथा उसके अंदर शक्तियों का भंडार होता है। तो कोशिश करें, सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति हो तो आप उसके पास इस प्रयोग को करें। क्या करना है, सर्वप्रथम पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर जो भी आपको वस्तु बताई है सभी सामग्रियों को एक एक करके रख लेना है। जैसे एक पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर एक लौंग रखी, एक हरी इलायची रखी, एक जनेऊ रखा, एक लड्डू रखा। उसी तरह से आपने एक एक वस्तु, 7 प्रकार की वस्तुएं आपने पान के पत्ते के ऊपर रखनी है। इसी तरह से आपने 7 जगह इन सभी समुदायों को रख लेना है। अब क्या करना है, आपने हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है और पाठ करने के बाद पान के पत्ते के ऊपर जो भी समुदाय लिए उनको हाथ में लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है उसकी विनती करते हुए हनुमान जी के समक्ष आप उसको चढ़ा दें। इसी तरह से आपने दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और दूसरा पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर सभी समुदायों को, सामग्री को रख करके अपनी मनोकामना बोलकर हनुमान जी के चरणों में आप हनुमान जी के समक्ष आप उनको चढ़ा दें। इसी तरह से आप लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 7 बार ही पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर आपको लौंग, इलायची, जनेऊ, मिष्टान रख करके आप अपनी मनोकामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप हनुमान जी के समक्ष चढ़ा दें और चढ़ा के प्रार्थना करके आप अपने घर आ जाए। मात्र केवल सर्व सिद्धियों मंगलवार की तरह आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं। शीघ्र एक ही बार करने पर आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, कंगाली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कभी भी आपको बेकारी बनकर नहीं जीना पड़ेगा। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।